नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल इंशिकाक पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगी, वो ये कि कुरान पाक ये अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो कुरान पाक को उसी तरीके से पढ़ना और पढ़ाना जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और पढ़ाया है, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। हम चूँकि अजमी हैं और कुरान पाक अरबी है, इसलिए कुरान पाक के सीखने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यतगन्ना बिल कुरआनी फलैसा मिन्ना, कि जो शख्स कुरान पाक को खुश इल्हानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। खुश इल्हानी यानी अच्छी आवाज़ से ना पढ़े। और सिर्फ़ अच्छी आवाज़ से पढ़ना भी काफ़ी नहीं है कुरान पाक का। अगर हुरूफ के मखारिज सही ना हो, हुरूफ की सिफ़ात दुरुस्त ना हो, तजवीद के कवायद में गलतियाँ हों, तो सिर्फ़ आवाज़ का अच्छा होना काफ़ी नहीं है। इन सब गलतियों को हमें दुरुस्त करना होगा, फिर हमारी तजवीद दुरुस्त होगी। तो इंशाअल्लाह आज के सबक में हम बहुत ही सादा और आसान तरीके से तजवीद सीखेंगे। और सबक के आगाज़ से पहले चंद आदाब आप जहन नशीन कर लें कि आपकी उंगली अल्फाज पर हो, कान मेरी आवाज़ पर हो और निगाह कुरान पर। और अगर आप दो जानों होकर बैठ जाएं जैसा कि अत्तहियात में बैठते हैं और कमर को सीधा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इंशिकाक मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ शक़्क़त। जी, इज़ा समाउ शक़्क़त में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है। इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे। और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और 4 अलिफ का हमें ऐसे पता चलेगा कि अपने दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को बंद कर लें, एक एक करके उंगली को खोलें। जितनी देर 4 उंगलियों के खुलने में लगेगी उतनी देर इस मद को खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। उन शक्कत पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन आ गया। नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। इस वजह से इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ये लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा, इज़ा समाउ शक़्क़त। शक़्क़त को हम वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम बग़ैर वक़फ़ के पढ़ेंगे, क्योंकि हम वक़फ़ के कायदों में से ये कायदा पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी आयत पर वक़फ़ करते हैं तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। इसका आखिरी हर्फ ता है और वो पहले से ही साकिन है। तो कायदा ये है कि अगर आखिरी हर्फ पहले से ही साकिन हो तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं जैसा कि बग़ैर वक़फ़ के पढ़ते हैं।
تو اب یہاں پر وقف کی صورت میں بھی اور بغیر وقف کے بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے لکھا ہوا ہے. ہم ایسے پڑھیں گے اذا السماء انشقت. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ جب آپ وقف کریں گی تو وقف میں آواز کا اور سانس کا ختم ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ وقف نہیں کریں گی تو ایک ہی سانس کے ساتھ اس کو پڑھتی چلی جائیں گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. لِرَبِّهَا میں غا کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس غا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یا ایہا الانسان میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے. اس میں حروف مدہ کھڑا زبر ہے، تو کھڑے زبر حروف مدہ ہے. یا ایک لفظ ہے کیونکہ یا حروف ندا میں سے ہے تو ایک حرف ہو گیا. ایہا الانسان یہ دوسرا لفظ ہو گیا. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، دوسرے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کا نام ہوگا مد منفصل اور مد جائز. اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. اور اس مد کے ساتھ اگر کھڑی زبر بھی آ جائے تو پھر یہ 4 الف کے برابر کھینچا جائے گا، کیونکہ کھڑی مد 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. تو 3 اس مد کو کھینچیں گے اور 1 کھڑی زبر کو، 4 ہو گیا. تو ان دونوں کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. ایسے پڑھیں گے یا ایہا الانسان. انسانوں میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا، اس وجہ سے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے. اور غنہ 1 الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. ایسے کہیں گے یا ایہا الانسان انکا. انکا میں نون مشدد آ گیا، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں بھی غنہ کریں گے. انکا کادحن. کادحن پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان میں سے حمزہ آ گیا ہے. تو جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے پھر اسے الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تنوین کے بعد حمزہ آ گئے، اس وجہ سے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے. ایسے پڑھیں گے کادح الی ربک. ربک میں غا کے اوپر زبر ہے اس لیے غا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کدحا فملاقیہ. ایسے وقف کریں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. یسیرا میں وقف کرتے وقت زبر کی تنوین پر جب وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھا جائے گا، اس لیے ایسے پڑھیں گے یسیرا. حساب پر ہم نے کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون یرملون، ان میں سے یا آگے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے. اور ادغام 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یہ یا دیکھنے میں 1 ہے اور پڑھنے میں 2 ہے. 1 مرتبہ با کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا یا کو، اور 1 مرتبہ خود. تو ایسے پڑھیں گے حسابًا یسیرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہاں پر بھی زبر کی تنوین میں 1 زبر پڑھا جائے گا اور ایسے وقف کریں گے مسرورا. وَأَمَّا
अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी। व अम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे व अम्मा। मन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे। मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी। वरा में मद्दे मुत्तसिल है क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। आज के लिए इतना ही। सूरत के तवील होने की वजह से बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। सही तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।